हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच मेरे इस एफएफ को इतना प्यार देने के लिए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जितने भी इस एफएफ पर व्यूज़ आएंगे मैं देखूँगी कि उतने ही कमेंट्स मेरे इस एफएफ के कमेंट बॉक्स में इतने ही एफएफ सिर्फ आप लोग हार्ट या फिर की इमोजी जो है वो मुझे सेंड कर सकते हो, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये स्टोरी के बेशक आप लोग कुछ भी टाइप मत करो। और दूसरा, और प्लीज़ लाइक करो। लाइक करने से, जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो सच बताओ मोटिवेशन मिलती है। चाहे मॉर्निंग हो या फिर फुल नाइट हो, मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हूँ। सच बताओ मैं इतनी मॉर्निंग में नहीं उठती, आजकल मैं जल्दी उठने लगी हूँ कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। और जब एडिट करती हूँ और डाउनलोड करने के लिए रखती हूँ तब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फ़ोन में स्टोरेज बहुत कम है, तकरीबन 4 घंटे एक वीडियो को डाउनलोड होने में लगती हैं। इस वजह से लेट हो जाता है मेरी वीडियो आने में, उसके लिए आई एम सॉरी। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इतनी मेहनत में जो कर रही हूँ उसके लिए प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर लाइक्स करके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो। और प्लीज़ मैं चाहती हूँ, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे 500 लाइक चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं उनके लिए दिल से थैंक यू। 100 लाइक्स हुए हैं। प्लीज़ प्लीज़ इस पार्ट पे तो आप लोग 500 लाइक्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच आप लोगों ने कमेंट्स किए, क्या ये एफएफ बहुत अच्छा है। और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसमें विंग और वांगजी का एज पूछा गया था। विंग और वांगजी की एज में 2 ईयर का फ़र्क है। मतलब मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि विंग जो है बहुत छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो जाता है। वांगजी जो है विंग के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाता है, वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वांगजी जो है वो 16 ईयर का है अब। आज उसका 16 बर्थडे जो है हम सब मिलके सेलिब्रेट करने वाले हैं। और विंग जो है वो 14 ईयर का है। वांगजी और विंग के एज में 2 ईयर का फ़र्क है। विंग जो है वो 14 ईयर का है और वांगजी जो है वो 16 ईयर का है। तो चले हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग और वांगजी जो है वो एक क्यूट सा मोमेंट जो है शेयर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर लैन शीजन आ जाते हैं और वांगजी को बुलाने के लिए। तो वांगजी जो है विंग के लिए उस पर एक क्विक किस करता है। उसके बाद कहते हैं चले। तो विंग भी वांगजी का हाथ पकड़ के वो नीचे आने लगता है। जैसे विंग और वांगजी सीढ़ियों पर पहुँचते हैं तो विंग जो है वहीं पर रुक जाता है। तो वांगजी विंग की तरफ देखे थे, तुम रुक क्यों गए? तो विंग जो है वांगजी की तरफ देखे कहते तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा। तो वांगजी जो है विंग का हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहते नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे, कंधे से कंधा मिलाकर। तो विंग कहते उफ, तुम इतनी जल्दी बड़े हो गए? तो एंजी थे हाँ बहुत जल्दी। कि तुम इतनी जल्दी बड़े हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ सही रहो ना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो एंजी कहते विंग नहीं, तुम मेरे साथ ही नीचे जाओगे। तो विंग कहते ओके फ़ाइन। उसके बाद विंग और वांगजी दोनों नीचे आते हैं और वांगजी को सब जो है बर्थडे विश करते हैं और वांगजी को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। वांगजी ने विंग का हाथ हर टाइम टाइटली पकड़ा था। तो मैडम लैन जो है वो वांगजी के पास आती कहते वांगजी विंग को छोड़ो। तो वांगजी कहते हैं मम्मा मुझे आपसे और बाबा से बात करनी है। तो मैडम लैन कहती बाद में, ठीक है, फ़िलहाल तुम विंग का हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तो वांगजी कहते किससे? तो मैडम लैन कहती वांगजी मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी एज बहुत छोटी है, लेकिन तुम बताए ना, आज तुम्हारी 16 बर्थडे आए, इसके बाद तुम्हारी रट आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी फर्स्ट रट जो है अपने फियांसे के साथ ही स्पेंड करो। तो वांगजी कहते फियांसे कौन? तो वांगजी जो है विंग पर उसका हाथ टाइटली टाइट हो रहा था। तो विंग जो है वांगजी से हाथ छोड़ाती कहते लंजा प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। तो मिसेज लिन कहती विंग जाओ, मुझे वांगजी से बात करनी है, विंग को कुछ देर, हम दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो वहाँ विंग जो है कहते हैं हाँ हाँ आंट। तो वांगजी कहते हैं नहीं मामा, तुम्हें जो कहना है विंग के सामने कहो। तो मिसेज लिन कहते ओके फ़ाइन। उसके बाद वो किसी लड़की को इशारा करते कहते लिली। तो लिली जो है वो वहाँ पर मिसेज लेन के पास आती कहते जी आंट। तो मिसेज लेन जो है वो लिली को वांगजी से मिलाती कहते वांगजी इनसे मिलो, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी लिली। और लिली वांगजी को तुम जानती हो ना? तो लिली जो है उसके फेस पे क्यूट सा स्माइल था और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती कहते हेलो। तो वांगजी जो है वो हाथ नहीं मिलाता लिली से। तो लिली जो है वो अपना हाथ वापस पीछे कर लेती है। तो विंग मैडम लेन कहती है
वांग जी ये क्या बदतमीज़ी है। तो वांग जी कहते हैं मम्मा आपको पता तो है ना, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे टच करे। तो मैडम लेन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और कहती है और विंग, विंग जो तुम्हें टच करता है वो क्या। तो वांग जी कहते हैं मम्मा विंग अलग है। तो मैडम लेन जो कहती विंग मैंने कहा ना जाओ तुम यहाँ से। तो विंग जो कहते पर आंट मुझे लंजा नहीं छोड़ रहा, प्लीज़ लंजा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो वांग जी कहते नहीं, मुझे मामा आपसे और बाबा से बात करनी है। तो मैडम लेन कहते नहीं, पहले उससे पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम और लिली जो हो बहुत जल्द जो है इंगेज होने वाले हो, मैं तुम्हारी इंगेजमेंट करवाने वाली हूँ। तो वहाँ जी कहते क्या कहा, इंगेजमेंट मेरी, और वो किस खुशी में, क्या तुमने मुझसे एक बार पूछा कि मुझे कोई पसंद है या नहीं। तो मैडम लेन कहती है वाह जी मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने तुम्हारी और लिली की इंगेजमेंट बचपन में ही तय की थी जब तुम मेरी टमी में थे। तो वाहन जी कहते अच्छा, तो मैं ये कभी नहीं मानूंगा, अगर मेरी शादी होगी तो विंग से और किसी से नहीं। तो मैडम लेन जो है सबके सामने वो वांग जी को थप्पड़ मारती कहती बस करो, बचपन से तुम्हारी यही एक जिद लगी हुई है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम उसे पूरा कर रहे हैं। तुम्हें विंग के साथ लेना है, तुम्हें विंग के साथ पढ़ना है, तुम्हें विंग के साथ वहाँ जाना है, तुम्हें विंग के साथ सोना है, तुम्हें विंग के साथ सब कुछ तुम्हें विंग के साथ करना है। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ विंग के साथ करना है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो मैडम लेन जो है कहती है हरगिज़ नहीं, तुम और विंग शादी नहीं कर सकते, तुम ऑलरेडी इंगेज हो, मैंने तुम्हारी शादी पहले से ही फिक्स करके रखी है। तो वाहन जी कहते हैं क्या मैं तुम्हारी बात मानूंगा, हरगिज़ नहीं। जो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब मिसेस लैन और वांग जी को देख रहे थे। मिसेस लैन जो है वो बस नॉर्मल बात कर रही थी, लेकिन वांग जी जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर बात कर रहा था। तो विंग जो है वो वांग जी के हाथ पे हाथ रखते हुए थे प्लीज़ लंजा चुप हो जाओ, सब देख रहे हैं। तो वांग जी जो है विंग की तरफ देखे थे, विंग चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के वहाँ चले जाने लगते हैं। तो मिस्टर लैन जो है वो वांग जी को आवाज़ देते हुए कहते हैं लैन कुरैन, वांग जी। तो वांग जी अपनी जगह पर रुक जाता है। तो लैन कुरैन कहते हैं ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। तो वांग जी कहते हैं बाबा मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जितने भी लोग सबको एक साथ बताना चाहता हूँ, मैं द लान वांग जी, मैं अपना ओमेगा चुन चुका हूँ, चाहे मेरी उम्र जितनी भी छोटी क्यों ना हो। मेरा ओमेगा विंग है और शायद ये भी आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं बहुत जल्द अपने विंग से शादी करने वाला हूँ। तो सब लोग वहाँ पर खुसर फुसर उन लोगों की शुरू हो जाती है कि ये इतनी छोटी उम्र में ये सब बोल रहे हैं, मतलब वांग जी जो है वो 16 का है, उसका 18 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसके साथ जो ओमेगा है वो तो उससे भी छोटा है, 2 साल उससे छोटा है। तो मिसेस लन जो है वो वांग जी के पास जाती है और वांग जी को शोल्डर से पकड़ती कहती तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो विंग का सर जो था वो नीचे था। तो वांग जी कहते हैं मामा तुम्हें पता भी है कि मैं बचपन से ही जब से मुझे विंग मिला है मैं उसके लिए कैसे पॉसेसिव हूँ, क्या तुम्हें उससे नहीं लगा मैं क्यों विंग को गगा के साथ सोने नहीं दे रहा था, चाहे वो बेशक ओमेगा ही क्यों ना हो। मैं क्यों विंग को अपना पास रखना चाहता था, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ, बचपन से ही मैं उसे प्यार करता हूँ, जब से मैंने उसे देखा है। तो मिसेस लिन कहती वांग जी बेवकूफ़ी कर रहे हो, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तुम शादी करोगे तो मेरी फ्रेंड की बेटी से, और अपना फर्स्ट रात तुम उसी के साथ ही गुजारोगे। तो वांग जी कहते हैं ओके देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। तो वांग जी और विंग जो है वो अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी जो है वो रूम में जाके वो अपना कोट निकाल के फर्श पे ज़ोर से फेंकते, कहते नहीं मम्मा तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, क्यों क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा। तो विंग जो है वो जल्दी से वांग जी को हक करता है और कहते हैं रंजा प्लीज़ चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वांग जी जो है वो भी विंग की बालों को खींचते हुए कहते अगर तुम मुझसे दूर हुए ना तो मैं ख़ुद को मार डालूँगा। तो विंग जो है जल्दी से वांग जी के लिप्स पे हाथ रखते कहते नहीं ऐसे कुछ मत बोलो, देखो मैं मर जाऊँगा अगर ऐसा कुछ भी हुआ। तो वांग जी जो है वो विंग को किस करने लगता है। तो विंग जो है वो वांग जी को पुश नहीं करता, वो भी वांग जी को किस पैक करता है। वांग जी जो है वो न्यू सैन के साथ रहकर पूरा उसको वो पूरा ख़राब हो चुका है। वो जब भी दो को वो विंग को किस करने लगता है। न्यू सैन और वांग जी जो है वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, सीरीज़ देखते हैं, वो एरोटिक वाली सीरीज़ वगैरह हो गई, एरोटिक बुक हो गए,
तो विंग जो है वो वांग जी उसके साथ कुछ भी करे तो विंग ने उसे आज से पहले कभी मना नहीं किया है, और विंग जो है वो भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। तो वांग जी जो है वो विंग को बेड पे पुश कर देता है। तो विंग जो है जल्दी से बैठते हैं, नहीं लंजा, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि बाद में अंकल आंट को मेरी वजह से कोई शर्मिंदगी हुई या तुम्हारी वजह से, प्लीज़। तो वांग जी जो है विंग को फिर से पुश करता है और विंग के ऊपर आके उसे किस करने लगता है। विंग जो है वो वांग जी को शोल्डर पे मारते हुए कहते हैं, नहीं नहीं लंजा प्लीज़। तो वांग जी जो है वो विंग के साइड पे सो जाता है और विंग को खींच के अपने चेस्ट पे लेटाते हुए कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये लोग क्यों हमें अलग करना चाहते हैं। तो विंग कहते हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता लंजा, हम हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो वांग जी कहते हैं, हाँ हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, चाहे वो पापा मामा ही क्यों ना हो। वो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करता है और टाइटली हग करके वो दोनों सो जाते हैं। हमें नीचे दिखाया जाता है जहाँ पर सारे जो गेस्ट थे वो एक एक करके सब चले जाते हैं, सिर्फ लिली और उसके पेरेंट्स वहीं पर रह जाते हैं। तो लिली की मदर जो है वो मैडम लैन की तरफ देख के कहती है सॉरी कि ये क्या था, तुमने तो मुझे वादा किया था मुझसे कि तुम मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से करवाओगे। तो मैडम लैन कहती हैं, तुम फिक्र मत करो, वो अभी बच्चा है, जब वो कुछ बड़ा हो जाएगा तो वो समझ जाएगा। तो मैडम लैन जो है वो ये कहकर लिली के पास जाती है और लिली के दोनों हाथ पकड़ते कहते हैं, लिली तुम फिक्र मत करना, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी शादी अपने लंजान से ही करवाऊँगा। अभी वो छोटा है, वो ज़्यादातर विंग के साथ रहता है ना, उसको अटैचमेंट हो गई है विंग से, इसी वजह से वो ऐसे बातें कर रहा है। तो लिली कहती, पर आंट ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था, वो कह रहा था कि उसे नहीं कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, ठीक है अब तुम जाओ। उसके बाद लिली और उसकी फैमिली जो है वहाँ से चले जाती है और मेरे से मैडम लैन जो है वो सीधा अपने रूम में जाती है और रूम का जो डोर था वो इतना ज़ोर से बंद करते हैं कि लर्न कुरैन लैन शिजन दोनों बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। लर्न कुरैन जो है शिजन के पास जाते कहते, शिजन तुम्हारी मम्मा ने तो मुझे डरा दिया। तो लैन शिजन हंसते कहते हैं, बाबा वो कुछ देर के लिए गुस्सा रहेगी ना फिर ठीक हो जाएगी। तो लैन कुरैन कहते हैं, वैसे सच बताओ मुझे विंग और वांग जी दोनों साथ में बहुत पसंद है, मेरा भी दिल का यही ख्वाहिश है कि वांग जी जो है वो विंग से ही शादी करे। तो लैन शिजन कहते हैं, हाँ बाबा वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है, बेशक उसकी उम्र इतनी नहीं है, 16 ईयर का है वो सिर्फ, लेकिन वो विंग से बहुत प्यार करता है। वो विंग के लिए जितना पद से फर्स्ट डे पे था उतना आज भी है। तो लैन करण कहते हैं, कोशिश करेंगे कि विंग और वांग जी एक हो जाए, वरना तुम्हारी माँ तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को एक होने देगी। तो लैन शिजन जो है वो भी हंसते हुए कहते हैं, बाबा मुझे भी यही लगता है, वैसे मम्मा इतनी गुस्से में गई है, क्या आपको रूम में छोड़ देगी, अगर नहीं तो आप मेरे रूम में चल सकते हो। तो लैन करण कहते हैं, हाँ मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगी, वैसे मुझे भूख भी लगी है, पहले हम कुछ खा लें। तो लैन शिजन कहते हैं, हाँ पापा मुझे भी भूख लगी है, पहले हम खाते हैं फिर मम्मा और वांग जी और विंग को खिलाते हैं। तो लैन कुरैन कहते हैं, ओके ठीक है। उसके बाद वो दोनों अपना डिनर करते हैं। लैन कुरैन जो है वो लैनी के लिए डिनर लेकर चला जाता है और लैन शिजन जो है वो विंग और वांग जी के लिए। लैन शिजन जब विंग और वांग जी के डोर पहुंचता है तो ऊपर नॉक करता है और कहते हैं, लंजा वांग जी चलो दरवाज़ा खोलो बेबी। तो वांग जी उठता है और दरवाज़ा खोलते कहते, जी काका। तो वांग वांग लैन शिजन जो है वो वांग जी के रूम में आते और कहते हैं, ये लो मैं तुम दोनों के लिए डिनर लेकर आया हूँ, तुम दोनों को भूख लगी होगी ना। तो विंग जो है वो वही काउच पर बैठा होता है, तो वो जल्दी से लैन शिजन के पास जाता है और उसके हाथ से ट्रे लेते हुए कहते हैं, काका आपने तकलीफ़ क्यों की, हम नीचे आ जाते। तो लैन शिजन कहते हैं, नहीं तुम दोनों यही रूम में डिनर करो, ठीक है हम मॉर्निंग में मिलेंगे। उसके बाद लैन शिजन जो है वो विंग के सर पे हाथ रखते और कहते, विंग फिक्र मत करो, तुम और लंजा एक होकर ही रहोगे, मैं और बाबा हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते और कहते, पर मम्मा आंट तो मुझे पसंद नहीं करती। तो लैन शिजन कहते, नहीं ऐसी बात नहीं, मम्मा आपको बहुत पसंद करती हैं, लेकिन मम्मा अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी के साथ ही तय किया था, इसी वजह से मम्मा आज गुस्से में है। कुछ वक्त मम्मा गुस्से में रहेगी फिर मम्मा ठीक हो जाएगी, ठीक है तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिल करो, ठीक है। तो विंग की फेस पे स्माइल आ जाती है और लैन शिजन वांग जी के शोल्डर पर अपना हाथ रखते गए थे, वांग जी विंग का ख्याल रखना।
मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मम्मा पुरानी ख्यालों की है, क्योंकि मम्मा ने आपकी शादी बचपन में देखी। ये बात तुम्हें हर बार बताई गई है, लेकिन तुमने हमेशा इसे इग्नोर किया है। तो वहाँ जी कहता है, पर गगा, मम्मा को पता है कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। मैं विंग से तब से प्यार करता हूँ जब से मैंने उसे देखा था, जब मुझे प्यार नाम का कुछ भी पता नहीं था। आज भी सही से कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो ऑनलाइन सीजन कहते हैं, तुम दोनों डिनर करो, और हाँ, आज के बाद तुम दोनों अलग अलग रूम में रहोगे। तो विंग और वांगजी जो है, दोनों जो है वो एक साथ कहते हैं नहीं। तो ऑनलाइन सीजन कहती, क्या? मैंने ऐसा क्या कहा जो तुम दोनों एक साथ कह रहे हो नहीं? तो विंग कहते हैं, मुझे लंजा के साथ रहना है। और वांगजी कहते हैं, और हाँ, मुझे विंग के साथ। हम दोनों एक ही रूम शेयर करेंगे। तो ऑनलाइन सीजन कहते हैं, ओके फाइन, तुम दोनों को जो करना है करो, लेकिन अपना ख्याल रखना, ठीक है? तो विंग और वांगजी दोनों हाँ में नोट करते हैं। इसके बाद लेंशिजन जो है वो वहाँ से बाहर आ जाता है, सीधा अपने रूम में चला जाता है। लेंशिजन अपने रूम में जाते ही वो किसी को कॉल करने लगता है और उसे बहुत नाराज़गी में कहता है, तुम आए क्यों नहीं? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आई एम सॉरी, मैं किसी काम में फंस चुका था, इस वजह से नहीं आया। तो लेंशिजन कहते हैं, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। तो वो दोनों अपनी बातें स्टार्ट करने लगते हैं, और यहाँ में विंग और वांगजी दिखाया जाता है। विंग जो है वो वांगजी को अपने हाथ से खाना खिलाती है, कहते लंजा प्लीज़ तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो। तो वांगजी कहते हैं, मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ, ये सब मम्मा ही तो करवाती है मुझसे। तो वांगजी जो है वो विंग के दोनों हाथ पकड़ता है, उस पर किस करते हुए कहता है आई लव यू। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ बस ठीक है, अब अपना खाना खाओ। तो वांगजी कहते हैं हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें आई लव यू कहा और तुम कह रहे हो कि अपना खाना खाओ, जवाब चाहिए मुझे। तो विंग जी कहते हैं हाँ ठीक है ना, बस अपना खाना खाओ ना। तो वांगजी कहते हैं नहीं, पहले मेरा जवाब। तो विंग कहते हैं ओके फाइन। वांगजी जो है वो विंग जो है वो वांगजी की चिक्स पे किस करते कहते हैं आई लव यू टू। तो वांगजी कहते हैं विंग तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ? तो विंग कहते हैं मुझे जब तुमने शेमलेस हरकतें स्टार्ट की तब से। तो वांगजी कहते क्या? तो विंग कहते हैं हाँ, जब से तुमने शेमलेस हरकतें स्टार्ट की, मुझे टच किया, मुझे किस किया, तब से। तो वांगजी कहते सच में? लेकिन तुमने मुझे सही से बताया भी नहीं। तो विंग कहते और तुमने मुझे सही से प्रपोज भी नहीं किया। तो वांगजी कहते हाँ, मैंने तुम्हें तो सही से सब प्रपोज तक नहीं किया है। तो एक मिनट, मैं तुम्हें ऐसे सरप्राइज़ दूंगा ना कि तुम खुश हो जाओगे। तो विंग कहते हैं सच में तुम मुझे सरप्राइज़ दोगे? तो वांगजी कहते हैं मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। तो विंग कहते हैं अच्छा बताओ क्या दोगे? तो वांगजी कहते हैं विंग, एक तो तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाते जब मैं किसी चीज़ के बारे में बोल रही कि वो सरप्राइज़ है? तो सरप्राइज़ का मतलब क्या होता है कि उसे नहीं बताना होता। तो विंग कहते पर मैं एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ बता दो। तो वांगजी कहते हैं नहीं, जब सरप्राइज़ मैं बताऊँगा तो फिर फ़ायदा ही क्या? मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारे सामने ही ले लेता हूँ, तो सरप्राइज़ सरप्राइज़ कहने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो विंग कहते ओके ओके पापा। तो वांगजी कहते बताओ ना। तो विंग कहते क्या बताऊँ? तो वांगजी कहते कि तुम्हें मुझसे प्यार कब कैसे होने लगा? तो विंग कहते बताया तो है था कि जब तुमने शेमलेस शेमलेस हरकतें स्टार्ट की थी तब। तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक है कि विंग और वांगजी ने शेमलेस हरकतें कब स्टार्ट की थी। विंग और वांगजी जो है वो डेली स्कूल जाते थे। स्कूल से वापस आके वांगजी जो है विंग के साथ पूरा दिन चिपका रहता था, वो विंग को कभी अकेले जाने नहीं देता था। अगर कोई अल्फ़ा विंग के आसपास होता था या पर विंग की क्लास में अल्फ़ा विंग के पास आते थे तो वांगजी उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगता था। विंग जो है वो वांगजी से तंग आ चुका था इस मार पिटाई से। तो एक दिन विंग ने वांगजी को बैठाते कहते अगर तुमने आज के बाद मेरे लिए फ़ाइट की ना तो मैं तुमको छोड़ के चला जाऊँगा। तो वांगजी जल्दी से विंग को हक करते कहते नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, अगर तुम चले गए ना तो मैं खुद को मार डालूँगा। तो विंग कहते क्या कहा तुमने? तो वांगजी कहते हाँ, मैंने कहा मैं खुद को मार डालूँगा। तो विंग कहते शट अप शट अप शट अप, क्या बोले जा रहे हो? तो वांगजी जो है विंग के फोrehead पे, नोज़ पे, चीक्स पे और लास्ट में लिप पे एक किस करते हुए कहते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस टाइम पर विंग की जो उम्र थी वो 11 थी और वांगजी की 13। तो विंग कहते तो तुम क्या कर रहे हो मुझे, ये किस क्यों किया? तो वांगजी फिर से विंग के लिप्स पे किस करते हुए कहते आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग कहते शट अप,
उसके बाद विंग जो है वो आगे चलने लगता है। विंग के फेस पे एक स्माइल भी था, लेकिन जब वो थोड़ी देर आगे जाता है तो देखता है कि नहीं, हुसैन के हाथ में बहुत सारी बुक्स थी। वो विंग को क्रॉस करके वो सीधा वांग जी के पास जाता है। यहाँ पर न्यू हुसैन और विंग जो है वो क्लासमेट थे और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी थे, लेकिन न्यू हुसैन का ज़्यादा टाइम वो वांग जी के साथ ही गुजारता था। हालांकि न्यू हुसैन एक ओमेगा था, विंग जो है उससे कभी जलस नहीं हुआ कि वो वाहन जी के पास क्यों जाता है। वो क्योंकि विंग को न्यूसेंट पर भरोसा था। उस टाइम वो बहुत छोटा था, इस बात के लिए वो नहीं था कि वो जलस हो जाए, लेकिन वांग जी वो बहुत जलस पर्सन था। तो विंग जो कहते हैं, हुसैन तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुनो। तो न्यूसेंट कहते हैं, रुको रुको मैं अभी आया। वो सीधा जाके वांग जी के पास जाते, कहते लंजा वांग जी ये देखो, ये कितनी अच्छी अच्छी बुक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वांग जी जल्दी से न्यूसेंट से वो बुक्स लेते, कहते वाह, ये वही वाली बुक्स है ना जो मैंने तुमसे मांगे थे। तो न्यूसेंट कहता हाँ ये वही वाली बुक्स है, लेकिन मुझे बहुत सारी डांट पड़ी घर में। तो वांग जी कहते इट्स ओके, कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ न्यूसेंट कहता हाँ तुम्हें लगता है कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेरा गगा वो उसने मुझे मारा कि मैं ये बुक्स क्यों पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने उसे बताया कि मेरी नहीं किसी और के। तो न्यूसेंट जो कहता है तुम्हें पता है ना मैं छोटा हूँ तो मुझे गगा मारेगा ना, तुम्हारी बुक्स थे और तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ी। तो वांग जी कहता है बर्दाश्त कर लो, कुछ भी नहीं होता, ये दो मेरी बुक्स। वांग जी जो है वो बुक्स न्यूसेन से ले लेता है और अपने बैग में डालने लगता है। तो विंग जो है उन दोनों के पास आ जाता है। न्यूसेन के शोल्डर पर हाथ रखते कहते तुम दोनों क्या कर रहे हो, ये कौन सी बुक है, एक बुक मुझे भी दे दो। तो वांग जी कहते नहीं, ये बुक सिर्फ मेरे लिए है। तो विंग कहते क्या, अब तुम मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करोगे। तो वांग जी जो है विंग को कहते विंग मैं ये पढ़ लूँ ना, फिर मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करूँगा। तो विंग कहते हैं क्या सच में। तो वांग जी कहते सच में। उसके बाद वो तीनों अपने अपनी क्लास में मतलब चले जाते हैं। वांग जी अपनी क्लास में, वांग जी जो है विंग से 1 साल आगे था, मतलब 2 साल आगे था। और विंग और न्यूसेन जो है वो सेम क्लास में थे। विंग और न्यूसेन अपनी क्लास में चले जाते हैं, वांग जी जो है वो अपनी क्लास में चला जाता है। तो विंग जो है वो न्यूसेन की तरफ देखते, हुसैन तुमने कौन सी बुक ला के दी थी वांग लंजा को। तो न्यूसेन कहते क्यों, उसने मुझे मना कि मैं तुम्हें ना बताऊँ। तो विंग कहते बता भी दो ना। तो न्यूसेन कहते नहीं, मैं नहीं बताने वाला। तो विंग कहते ओके मत बताओ, मैं खुद लंजा से पूछ लूँगा। उसके बाद उनकी क्लासेस होती है और छुट्टी कहते हैं। विंग जो है वो वांग जी के स्लीव्स खींचते कहते हैं प्लीज़ बता दो ना कौन सी बुक है, आपको तो पता है ना मुझे बुक्स पढ़ना कितना पसंद है। तो वांग जी कहते विंग तंग मत करो। तो विंग कहते मैं तंग नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ बुक चाहिए। तो वांग जी कहते ओके फाइन, मैंने कहा ना मैं घर में तुम्हें बता दूंगा, अब चलो। वांग जी जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते चले। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ चलो। उसके बाद वो घर जाते हैं। इस तरह वांग जी जो है वो डेली वो बुक्स पढ़ता था, वो विंग से चुप चुप करके पढ़ता था। और विंग के साथ वो सारे मतलब उसमें कुछ भी ऐसा थॉट मतलब ऐसा नहीं था कि ज़्यादा वो बच्चों के लिए ठीक ना हो। मतलब उसमें किस करना हक करना ऐसा ही बुक था। वांग जी जो है बहुत शेमलेस था, वो छोटी उम्र में उसने इतनी गंदी बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर ली थी। तो एक दिन जो है विंग वांग जी पढ़ रहा था, तो विंग जो है वो आके वांग जी के पास बैठते कहते क्या पढ़ रहे हो। तो वांग जी थे विंग तुम यहाँ पर क्यों आए। तो वांग जी के विंग कहता है बस क्यों मैं नहीं आ सकता। तो वांग जी कहते नहीं तुम आ सकते लेकिन इस टाइम पर नहीं, मैं बुक पढ़ रहा हूँ ना। तो विंग कहते हाँ तो मुझे भी पढ़ने दो, कौन सा बुक पढ़ रहे हो। तो वांग जी कहते अच्छा अगर मैं तुम्हारे साथ सच में करूँ जो इस बुक में है। तो विंग कहता है बुक में ऐसा क्या है जो तुम मेरे साथ करोगे। तो वांग जी जो है वो विंग को खींच कर अपने गोद में बिठा देता है। तो विंग कहती ये तुमने क्या किया, मुझे नीचे उतारो, मुझे मुझे तुम्हारे गोद में नहीं बैठना। तो वांग जी कहते पर क्यों। तो विंग कहते हम बच्चे। तो वांग जी कहते हैं ऑफ कोर्स हम बच्चे ही है। तो विंग कहता है नहीं मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे नीचे उतारो, मुझे मुझे बेड पे बैठने दो। तो वांग जी कहते हैं ओके लेकिन फिर मैं तुम्हें ये बुक पढ़ने नहीं दूंगा। तो विंग कहते मुझे पढ़ना भी नहीं है, प्लीज़ नीचे उतारो। तो वांग जी कहते हैं ओके ओके ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है विंग को बेड पे बिठा देता है और विंग के दोनों हाथ पकड़ते कहते हैं विंग। तो विंग कहते हैं तो वांग जी कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ तो तुम तो नाराज़ नहीं होंगे ना। तो विंग जो कहते हैं तुम मेरे साथ क्या करोगे। वो मैं सोच रहा था कि। तो विंग कहते हैं तुम क्या सोच रहे थे। तो वांग जी जो है वो विंग के चेक्स पे किस करते कहता है कि मैं तुम्हें डेली किस करूं। तो विंग कहता है हाँ वो तो तुम करते हो हर टाइम, मुझे किस मेरी चीज़ पे हर टाइम तुम किस करते रहते हो। तो वांग जी जो है विंग के
लिप्स पे अपना थंब जो है वो पिराते हुए कहता है मुझे यहाँ पर करना है। तो विंग कहते हैं क्या क्या कह रहे हो तुम? तो वांगजी कहते हैं हाँ, मुझे तुम्हारे लिप्स पे किस करना है, प्लीज़ मुझे करने दो। तो विंग जो है वो थोड़ा वांगजी से दूर होते हुए कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो? देखो ये गंदी हरकतें मत करो। तो वांगजी कहती है ये गंदी नहीं है। तो विंग कहता है गंदी है। और विंग जो है वहाँ से उठ के बाहर आ जाता है और वो सीधा वो लैनी के पास जाते कहते हैं मम्मा क्या हम डिनर में आपके साथ आज बनाऊँ? तो लैनी कहते नहीं, तुम किचन में अलाउड नहीं हो। तो विंग कहते मम्मा अब मैं बड़ा हो गया, प्लीज़ मुझे आने दो ना। तो मैडम लैनी कहती मैंने कहा ना विंग अलाउड नहीं हो। तो विंग कहते नहीं, मैं अलाउड हूँ, मुझे आने दो प्लीज़। तो मैडम लैन जो कहते ओके आ जाओ। मैडम लैन जो है विंग के लिए नूडल्स बनाती है और कहते हैं विंग तुम ऐसा करो ये खाओ, ठीक है, मैं अपना जो कुछ काम है वो करती हूँ। तो विंग कहते मम्मा, सॉरी मम्मा नहीं आंट, मैं यहाँ पर नूडल्स बनाने खाने नहीं आया हूँ, मुझे आपके साथ खाना बनाना है, मुझे सीखना है और फिर मैंने लंजा के लिए बहुत टेस्टी टेस्टी आपकी तरह खाने बनाने हैं। तो मैडम लैन जो है विंग के चीक्स को पुल करते हुए कहती है ओके, लेकिन तुम इसके लिए बहुत छोटे नहीं हो। तो विंग कहते छोटा कौन, दिखाओ कहाँ पर है छोटा, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, देखो मेरी और आपकी हाइट सेम है। तो मैडम ने हंसते हुए कहते सेम है हम दोनों की हाइट, तुम तो मुझसे तकरीबन 1 ही फुट छोटे होंगे ना। तो विंग कहता है एक ही क्या कह रही हो आप, मैं छोटा नहीं हूँ मैं बड़ा हूँ। तो मैडम ने कहती हाँ हाँ तुम बड़े हो। तो पहले हम क्या सीखें? तो विंग कहता है पहले हम नूडल्स, मुझे नूडल्स बनाना सिखाओ, आपको पता है ना लंजा को नूडल्स खाना कितना पसंद है। तो सबसे पहले हम लंजा के लिए बनाएंगे नूडल्स, उसके बाद बाकी कुछ हम सीखेंगे। तो मैडम ने कहते ओके, तो सबसे पहले हम पानी भरे फ्राई पैन में। तो मैडम ने कहते जाओ इसमें पानी भर के लाओ। उसके बाद मैडम ने जो है विंग को बहुत ही सफाई से वो सब कुछ सिखाने लगती है और विंग जब नूडल्स बना लेता है तो वो बहुत खुश हो रहा होता है, वो इधर उधर उछलती है कहते हैं वाह आंट देखो ये कितने मज़े के लग रहे हैं। तो मैडम लेन जो कहते हैं विंग उछलो मत ये किचन है। तो विंग कहते हैं सॉरी 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 मम आंट सॉरी सॉरी, मेरे मुंह में बार बार आंट मम्मा आ रहा है ना, सॉरी आंट, मुझे आंट बोलना है। तो मैडम लेन कहते जाओ इसे तुम वहाँ जी को खिलाओ। तो विंग कहता है ओके मैं जा रहा हूँ। विंग जो है वो बॉल जो है ट्रे में रखता है और ऊपर आने लगता है। तो जब वो रूम में आता है तो देखता है कि वांगजी जो है वॉशरूम से निकल रहा है। वांगजी ने कुछ भी नहीं पहना, उसने सिर्फ अपने वेस्ट पे टॉवल लपेटा हुआ था। तो विंग कहता है शेमलेस करके तुम फिर से नंगे बाहर आ गए। तो वांगजी कहते हैं हाँ तो मैं अपने रूम में हूँ ना। तो विंग कहता है लेकिन इस रूम में मैं भी रहता हूँ। तो वांगजी कहते हैं तो क्या हुआ, वैसे भी तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, तुम मुझे पूरा निखेर देखोगे। तो विंग कहते हैं शेमलेस शेमलेस शेमलेस, चुप हो जाओ, क्या बोले जा रहे हो, प्लीज़ जाओ जल्दी पर जल्दी से ड्रेसअप होके आओ, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, सूप नहीं सॉरी नूडल्स बनाए हैं। तो वांग जी कहते हैं ओके मैं अभी आया। उसके बाद वांग जी वो जल्दी से वार्डरोब के पास जाता है और नाइट सूट जो है वो निकाल के पहनने लगता है। उसके बाद वो आके विंग को पीछे से हक करते कहते बताओ तुमने मेरे लिए क्या बनाया है। तो विंग कहता है ये देखो मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। विंग और वांग जी जो है वो नूडल्स खाते हैं। इस तरह वांग जी जो है वो डेली विंग को किस करता था, मतलब वांग जी ने विंग को आज तक गलत टच नहीं किया था, वो सिर्फ विंग को किस करता था। और विंग जो है वांग जी के लिए मज़े मज़े के गाने बना के लाते थे। बस यहाँ तक है फ्लैश बैक। तो बैक टू द स्टोरी। विंग और वांगजी जो है वो साथ में खाना भी खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। तो विंग कहता है तो अब सो जाओ मुझे नींद आ रही है। तो वांगजी की जो है वो जो प्लेटें वगैरह थी वो साइड टेबल पे रखता है और विंग को खींच के अपने पास लिटाते हुए कहते हैं अब सही है, अब मुझे अच्छी वाली नींद आएगी। तो विंग कहते हैं मुझे भी नींद आ रही है। विंग जो है वो भी वांगजी के चेस्ट पे अपना सर रखता है और वो वांगजी के चेस्ट पे ही अपने फिंगर को रोल करते हुए कहता है लंजा। तो वांगजी कहते हैं तो विंग कहते हैं क्या सच में आंट तुम्हारी शादी करवा देगी वो उस लेडी से। तो वाहन जी कहते नहीं मैं नहीं करने वाला। तो वाहन जी कहते विंग कहते सच में आप नहीं करोगे ना। तो वाहन जी कहते नहीं मैं सिर्फ अपने विंग से ही शादी करूँगा, तुम्हें तो पता है ना मैं अपनी विंग से कितना प्यार करता हूँ। तो विंग जो है वो वांग जी के चेस्ट पे मारते कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम कितना प्यार करते हो, सिर्फ मुझे दर्द ही देते हो। तो वांग जी कहते दर्द, मैंने कब तुम्हें दर्द दिया। तो विंग कहते हर टाइम मेरे लिप्स को खाकर, तुम कितने बुरी तरह खाते हो। तो हाँ जी कहते हैं विंग जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें इतना पनिश करूँगा, डेली पनिश करूँगा,
तुम्हारी लिप्स खाऊंगा और पूरा का पूरा तुम्हें खाऊंगा। तो विंग कहते क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो? तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं 18 ईयर्स का हो जाऊंगा ना, तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊंगा। तो विंग कहते हैं चुप हो जाओ शेमलेस। तो वांग जी कहते शेमलेस, इसमें शेमलेस वाली क्या बात थी ज़रा बताना। सर इतना कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, क्या मैं तुम्हें खा नहीं सकता? तो विंग कहते नहीं, तुम मुझे खा नहीं सकते। तो वांग जी कहते हाँ देखो, मेरे अलावा तुम्हें कोई खा नहीं सकता, खाऊंगा तो मैं ही। तो विंग कहते चुप हो जाओ, मुझे सोना है। तो वांग जी जो है विंग के बालों में उंगलियां पेराते कहते हैं सो जाओ। वांग जी जो है विंग को और भी अपनी तरफ की करता है और ऑलमोस्ट विंग जो है वो पूरा का पूरा वांग जी के ऊपर ही था। तो वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग कहते हैं तो वांग जी कहते हैं अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ तो तुम तो इनकार नहीं करोगे ना? तो विंग कहता है नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने लंजा से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आज की स्टोरी हमारे यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई या नहीं। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ पर्पल या फिर रेड हार्ट जो है वो भी